बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे के मींस एल्गोरिथम के बारे में। तो इससे पहले हम जो क्लस्टरिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लस्टरिंग में हमारे पास पहला मेथड आता है क्लस्टर बनाने के लिए। तो इसके बारे में तो के मींस क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले मैं बताना चलूँगा क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें डाटा जो गिवन होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, रेलिवेंट डाटा के साथ, मिलते हुए डाटा के साथ, वो हमारे पास जो है वो क्लस्टरिंग कहलाता है। तो इसको जो अब हमारे पास यानी कि मुख्तलिफ डिस्टेंस मेजर करने के फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस वगैरह। तो ये मुख्तलिफ आपको जो दिखाई दे रहे हैं आपको नज़र यूक्लिडियन वगैरह ये सारे। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूक्लिडियन फार्मूला यूज़ करेंगे। बाकी आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। इस यानी कि के मींस एक एल्गोरिथम है जो कि क्लस्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको ये भी फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आप इसमें से फार्मूला यूज़ कर, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो इजी और सबसे जो बेस्ट है वो यूक्लिडियन फार्मूला, और ज़्यादातर एल्गोरिथम के लिए उसको ही यूज़ किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं के मींस एल्गोरिथम क्या आता है। जो के मींस एल्गोरिथम ये एक मेथड होता है जो कि आप कहने के क्लस्टरिंग की पोजीशन के लिए यूज़ किया था। आप कैसे यूज़ किया था, ये मिनिमम डिस्टेंस के हिसाब से यूज़ किया, यानी कि दो मिड पॉइंट्स वगैरह को ले लिए जाते हैं और उन दो मिड पॉइंट के हिसाब से जिसका डिस्टेंस नज़दीक होता है जिस मिड पॉइंट के हिसाब से, तो उस क्लस्टर में ऐड कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास, मैं आपको फिर बताऊँ, ये की मीन्स है, ये डिस्टेंस यानी कि मीन्स पे वर्क करता है, डिस्टेंस के हिसाब से वर्क करता है, जिस मीन्स के यानी कि जो क्लस्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो नज़दीक होता है उस क्लस्टर के, उसमें वो एंटर करिए। एल्गोरिथम हम करेंगे तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसके अलावा अब हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम के थ्रू समझा के हम कोई भी स्टार्टिंग तो होती है हर चीज़ की, उसके नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कि हमने क्लस्टर कितने बनाने हैं ये हम पहले ही डिफाइन करते हैं कि हमने कितने क्लस्टर बनाने हैं, 2 बनाने, 3 बनाने, 4, 10, 20, 100, कितने क्लस्टर बनाने, वो डाटा के हिसाब से हम जो वो अज्यूम करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है तो उसके लिए ज़्यादा क्लस्टर रहते हैं। मिनिमम जो नॉर्मल तौर पर वो 3 क्लस्टर लिए जाते हैं, नॉर्मली 3 क्लस्टर, और इसके अलावा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और काम भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बात कर रहा हूँ 3 लिया जाता है। उसके बाद सेंट्रॉइड मतलब कि मीन निकाला जाता है, जो कोई भी वैल्यू जो है वो दो या जितने भी नंबर 2, 3, 4 जितने भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनके हिसाब से क्लस्टर बनाना होता है, यानी कि 3 क्लस्टर बनाने, 4 बनाने, 5, तो उसके हिसाब से सेंट्रॉइड मतलब कि मीन आप कह सकते हैं कि जिनको हम यानी कि जिनके थ्रू हम क्लस्टर बनाने वाले होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव सेंट्रॉइड, यानी कि उस सेंट्रॉइड जो हमने वैल्यू सेलेक्ट किए होते हैं, जो हमने अज्यूम की होती हैं, उसका डिस्टेंस देखा जाए और नियरेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो उस क्लस्टर में उसको डाल दिया जाता है, और तब तक डाला जाता है जब तक कि हमारे पास मजीद वही रिजल्ट दोबारा ना, यानी कि जब तक वो चेंज होते रहे क्लस्टर तब तक उस वर्क करते हैं। जैसे कि अगर किसी से भी वो क्लस्टर वो मिल जाए, यानी कि सेम आ जाए किसी क्लस्टर के तो चेंज नहीं हो रहा, तो तब हम उसको एंड कर देते हैं। तो अदरवाइज उसको लूप इस तरह चलाते रहते हैं, जैसे कि अभी आपको जो दिखाई दे रही है। तो इसके मुख्तलिफ ये पॉइंट्स है जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये वही है सिंपल। आगे हम एल्गोरिथम वगैरह करेंगे तो उसमें आपको फ़र्क चल जाएगा। तो यहाँ जो के मीन्स, के मतलब कि के क्लस्टर को लिया गया, और के हमेशा जो एन से कम होगा, क्योंकि टोटल नंबर से कम ही कोई नंबर हम पार्टीशन करनी होती है, तो ज़्यादा से हमेशा जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं वो कम ही बनाए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है, यानी कि जो के है वो लेस देन एन हो। के की जगह कोई और भी हम जो है वो सिलेक्ट है। यहाँ का कोई एग्जांपल दिखाई दे रही है, ये एग्जांपल बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं आपको सिंपल वर्डिंग में जो एग्जांपल वगैरह करूँगा। पहले ये तो एग्जांपल थोड़ी मुश्किल है, इस एग्जांपल से पहले मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल जो है वो करवाऊँगा, और उसके बाद मजीद इस तरह की जो है डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, बल्कि यही एग्जाम्पल कराऊँगा, यहाँ तो आपको नहीं समझ आने वाली, तो इसको लहदा से ये हम जो वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा अब हमारे पास जो है यानी कि क्लस्टरिंग, ये आप देख पा रहे होंगे आप विद K3 या K2 है, जिस तरह आपसे मर्जी का, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। पहले शॉर्ट एग्जांपल फिर लॉन्ग एग्जांपल डिफिकल्ट है। तो अब वीकनेस ऑफ के मींस क्लस्टरिंग की क्या होती है, तो इसकी वीकनेस को आप पता चल रहा है। सबसे पहले तो हमें जो के है, नंबर ऑफ पार्टीशन है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये सिलेक्टिंग करना पड़ता है, अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा ये
नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल डाटा सेट्स। तो ये जो स्मॉल डाटा सेट्स होते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो बड़े डाटा सेट के लिए ये सूटेबल है। इसके अलावा हमें इसमें रैंडमली कोई भी जो क्लस्टर वगैरह जो लेते हैं, और इसके अलावा सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन, यानी कि जो इसकी इनिशियल कंडीशन वगैरह होती है वो सेंसिटिव होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो ये आउटलायर्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि नज़दीक जो डिस्टेंस होगा किसी भी चीज़ के वो तो सिलेक्ट कर ले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर है कोई डिस्टेंस तो वो भी हम इसमें एंटर करते हैं, तो ये आउटलायर्स नॉइज़ डाटा इसको ही कहते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम ये डेंसिटी बेस्ड डीबीएन में डीबीएन स्कैन इसको जो हैंडल करता, तो बेसिकली ये इसको हैंडल नहीं करता, तो ये इसमें कहा जा रहा है। इसके अलावा ये स्फेरिकल तरह का जो डाटा होता है उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, या और डिस्टेंस के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। तो मज़ीद इसको आने वाले ट्यूटोरियल में ये इसके एल्गोरिथम में वर्किंग देखेंगे तो आपको इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको पता चल जाएगा। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।